हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आयाम। हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म की। लास्ट टाइम हमने कौन सा आइसोमेरिज्म देखी थी? स्ट्रक्चर आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन एंटर करते हैं कौन से आइसोमर में? नेक्स्ट वन, स्टीरियो। ओके, तो आज स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने जितनी बात करी थी कंपाउंड के अंदर, वो हमने मॉलिक्यूल को देखा था 2D के अंदर। लाइक जैसे मान लो अपना ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, जो भी है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड, इस कंपाउंड को अपन देखें तो ये 2D में है। जैसे ये जो बोर्ड है, इसके पास दो ही डायरेक्शन है, वन इज एक्स, सेकंड इज वाई। एक जो अपना पेज बना होता है वो 2D से बना होता है, तो वो कंपाउंड इसी फेज में है, लाइक 2D के अंदर ही है। लेकिन अगर 3D होता तो क्या होता? इसी मॉलिक्यूल को मैं क्या करूं, उठाऊं और बाहर निकाल लूं। ठीक है, अब जब मैं इस मॉलिक्यूल को स्टडी करूंगी तो मैं इसको हर साइड से स्टडी करूंगी, यहाँ से भी करूंगी, यहाँ से भी करूंगी, ऊपर से भी करूंगी, नीचे से भी करूंगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मॉलिक्यूल को मैं 3D में ले आई और अब मैं इसे आराम से देख सकती हूँ। तो यहाँ पे जो अपन स्टीरियो में पढ़ते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि जो मॉलिक्यूल 2D में अब तक अपन रीड कर रहे थे, उसके स्टडी 2D में कर रहे थे, अब उसके लिए क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल को लेके आएंगे 3D में और उसके हर एक बॉन्ड की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ कि मॉलिक्यूल अपना 3D में आ गया, उसके बाद उसमें चेंजेस आ रहे हैं, किसमें? उसकी 3D ओरिएंटेशन में, मतलब उसके जो बॉन्ड 3D में फैले हुए हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन चेंज किस में आ रहा है? उसके जो 3D पे बॉन्ड बने हुए हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ये बात वैसे अपनी पहले हो चुकी है, बट अभी अपन एंटर कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा बताना तो जरूरी है ना। तो चलो इसके ऊपर लिखते हैं। सेकेंड वन क्या था अपना? स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के लिए क्या चाहिए अपन को? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, बट उसमें चेंज क्या होना चाहिए? उसके 3D ओरिएंटेशन में। तो लिख देते हैं फिर, कंपाउंड हैविंग same molecular formula, same structure, but differ in 3D orientation। आपको याद हो तो हमने स्ट्रक्चर आइसोमर के अंदर ये पढ़ा था कि जब उनके IUPAC नेमिंग करते हैं ना, तो क्या हुआ था? IUPAC नेमिंग के अंदर स्ट्रक्चर वाले में IUPAC नेमिंग भी डिफरेंट थी, लेकिन इसमें ये बोला जाता है IUPAC नेमिंग क्या होगी इसकी? सेम। तो एक छोटी सी बात और लिख देते हैं, बट सेम IUPAC नेमिंग। अब ये जो वर्ड है ना, ये सेंटेंस में आ जाता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अब क्या करते हैं, इनकी पार्ट्स की बात करते हैं। तो हमने इसके दो तरीके के टाइप्स देखे थे, एक कॉन्फ़िगरेशन और एक कन्फर्मेशनल। ठीक है, कन्फर्मेशनल अलग पार्ट था, बट अपने कॉन्फ़िगरेशन में भी कौन से देखे थे? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशन में भी कौन सा टाइप पढ़ा था बेटा? ये टेबल की बात अपनी हो चुकी थी ऑलरेडी, मैंने आपको क्लास में बताई थी ये, मैंने आपको याद भी करवाई थी कि हाँ आपको इसको इसी तरीके से याद करना है, ये पार्ट अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। जस्ट अब उसके बारे में हम लिख ही रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले था ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो ये आज अपना सबसे मेन टॉपिक है, आपको इसी का मतलब समझना है कि कोई भी कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल कब दिखाएगा। ठीक है, अगर आप इतना समझ जाते हो ना तो उसकी नेमिंग करनी बहुत आसान है। तो आज हमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। तो सुनो, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, चेंज किस में आएगा? 3D ओरिएंटेशन में भी। और 3D ओरिएंटेशन में भी चेंज आएगा कि उसका जो बॉन्ड है उसका रोटेशन क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या नहीं होना चाहिए? रोटेट नहीं होना चाहिए उसका जो बॉन्ड है।
ठीक है, तो इसकी कंडीशंस पे अपन वन बाय वन बात करेंगे और एग्जांपल्स में भी अच्छे से कवर करेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, but differ in (3D) orientation. By restricted rotation. आज हमें इसी वर्ड का मतलब समझना है, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अगर आप इसका मतलब समझ गए, मान लेना आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर आने लग गया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मानो मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड है लाइक कार्बन और कार्बन, ठीक है। इसके बीच में हो रखी है सिंगल बॉन्डिंग। इस कंपाउंड को हम कैसे बना सकते हैं बेटा, ये ऐसे भी हो सकता है। अगर इसकी हम बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग देखें तो ऐसी जाएगी। इसी बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कैसे हुआ है, एक पी ऑर्बिटल ये था, दूसरा पी ऑर्बिटल ये, दोनों आपस में ओवरलैप किए और सिग्मा बॉन्डिंग करी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस बॉन्ड को क्या मैं आराम से घुमा सकती हूँ, कोई रोक थोड़ी रहा है मेरे को, यहाँ पे मैं घुमा पा रही हूँ ना आराम से। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या है, पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। हमें क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि किसी चीज को रोकना। अब ये रोक किसे रहा है बेटा, रोटेशन को, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब घूमने के लिए वो प्रतिबंधित है, घूम नहीं पा रहा है वो, ये शर्त हमें चाहिए। बट ये तो आराम से घूम रहा है, हमने अभी भी देखा। तो क्या ये दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नहीं, ये शो नहीं करेगा। अब एक एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो, लाइक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, एक इसकी होगी सिग्मा बॉन्डिंग, एक बॉन्ड इसका सिग्मा का है, दूसरा किसका है, पाई का। पाई बॉन्डिंग जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगी, ये लो, ये बॉन्डिंग थी सिग्मा, ये है पाई। अब मुझे एक बात बताओ, बॉन्डिंग हो रखी है ऐसे, जैसे ये सिग्मा बॉन्डिंग है और यहाँ पे क्या हुआ है, ये दोनों पाई बॉन्डिंग, ठीक है। ये सिग्मा और ये पाई। अब मुझे बताओ, अगर मैं घुमाना चाहूँ तो क्या ये घूम पा रहा है, रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे। तो हमें यही चाहिए था कि मॉलिक्यूल क्या ना हो, रोटेट ना हो, ये लो। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और मूव नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है ये बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। आपको पता है इसमें एक बॉन्डिंग सिग्मा की होती है और दो पाई की होती है, ये आपको पता है ना। तो चलो इस मॉलिक्यूल को देखते हैं कैसा बनेगा ये। इसमें एक ओवरलैपिंग हो गई सिग्मा की और दो ओवरलैपिंग होगी पाई की। तो क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे इस बॉन्ड की ओवरलैपिंग हो गई और क्या हो सकती है, इसकी भी तो हो सकती है। इसका मतलब जब डबल बॉन्ड ही रोटेट नहीं हो रहा था तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से रोटेट होगा, उसमें तो और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। इसका मतलब ये है कि ट्रिपल बॉन्ड भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट कराना चाहूँ तो भाई नहीं होगा, और यही मुझे चाहिए था ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए, ठीक है। अब देखो हमें ये पता करना है कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब तक हमारा रिजल्ट निकल के आ गया कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कहने को कह दो कि मल्टीपल बॉन्डिंग में रेस्ट्रिक्शन नहीं होता।
सॉरी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो लाइक हमारे पास कंपाउंड है ये, मल्टीपल बॉन्ड है, तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये दिखा सकता है, ठीक है। अगर इस कंपाउंड की बात करूं, यहाँ पे कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो भी रोटेशन पॉसिबल है क्या? नहीं, तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पे दोनों में नाइट्रोजन ले लूँ तो भी तो मल्टीपल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में भी मल्टीपल बॉन्ड है, तो रोटेशन के लिए क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पे भी रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड है जिनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था। अब एक कंपाउंड ऐसा देखते हैं जो कि थोड़ा सा स्पेशल केस लाते हैं, वैसे कुछ स्पेशल नहीं है, बस आपको समझनी है चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से। जैसे मानो ये कंपाउंड हमारे पास है, ये साइकिल, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं कि भाई ये बॉन्ड रोटेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो बताओ। देखो, अगर मैं चाहती हूं कि ये बॉन्ड हो रोटेट, तो कंडीशन क्या है कि मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और घुमाना पड़ेगा। वही वाली बात है, ये बढ़िया अपनी साइक्लिक फॉर्म बना रखा है, अगर मुझे इसे घुमाना है तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड घूम गया तो मेरी रिंग तो टूट जाएगी ना। तो कैसे होगा? अगर यहाँ रोटेशन करवा भी दूं मैं, तो कैसे होगा? इस तरीके से। क्या ये आइसोमर रहा क्या हमारा? जबकि आइसोमर की पहली शर्त होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल गया। रोटेशन पहली बात रिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है, अगर होता भी तो भी आइसोमर नहीं होता, आइसोमर ही नहीं होता, ज्योमेट्रिकल तो छोड़ो तुम, है ना। तो ये यहाँ पे क्या है? ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड हमने देखे, मल्टीपल बॉन्ड वाले और साइक्लिक कंपाउंड, जो क्या कर सकते हैं? रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी एक डेफिनेशन तो ये हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल से है ना इस चीज़ का जवाब पाते हैं अपन। लाइक ये मेरे पास कंपाउंड है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक तरफ ए है, दूसरी तरफ भी ए है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इस बॉन्ड को मैं घुमा भी दूं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ऊपर जाएगा मिथाइल, यहां आया हाइड्रोजन, और यहाँ पे ए और ए कंपाउंड है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों जो कंपाउंड है ये आपस में क्या है? कौन से आइसोमर्स हैं ये? जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो एक काम करो, यहाँ पे हम फ्लोरीन फ्लोरीन लगा लेते हैं, ठीक है। जो ए को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन मान लो, आपका जो मन करे वो मान लो। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या है? कौन सा रिलेशनशिप रख रहे हैं? चलो देखते हैं। ये कंपाउंड, इसको 3D में उठा के लाओ, यहां से हमने निकाला, और ये लो, क्या होगा? ये डबल बॉन्ड, ओके, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल। तो इस कंपाउंड में जहाँ पे हाइड्रोजन है उसके सामने कौन आ रहा है? फ्लोरीन। और इस कंपाउंड में जहाँ मिथाइल ग्रुप है उसके सामने भी कौन आ रहा है? फ्लोरीन। यही तो है, जहाँ पे हाइड्रोजन सामने फ्लोरीन, मिथाइल सामने फ्लोरीन, ठीक है। अब इस सेकेंड कंपाउंड में मैंने क्या किया ना, इसको बाहर लेके आए, और इस कंपाउंड को देखो, डबल बॉन्ड, ओके, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, इस कंपाउंड पे मिथाइल ग्रुप, जहाँ पे पहले हाइड्रोजन था वहाँ क्या आ गया? मिथाइल, और जहाँ पे मिथाइल था वहाँ पे कौन आ गया? हाइड्रोजन। तो अब देखो, मिथाइल के सामने भी फ्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने भी फ्लोरीन। पहले भी तो यही हो रहा था। क्या हो रहा था? फ्लोरीन के सामने ही हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन के सामने फ्लोरीन, मिथाइल के सामने फ्लोरीन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मिथाइल के सामने फ्लोरीन, हाइड्रोजन के सामने ही फ्लोरीन। कोई चेंज आया क्या? नहीं आया ना, दोनों सेम ही है ना। 3D में अगर लेके भी आ जाओ तो भी कंपाउंड का जो ओरिएंटेशन है वो सेम है, कोई चेंज नहीं आया। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्या? हमने क्या बोला था?
3D अरेंजमेंट में चेंज आना चाहिए, ओरिएंटेशन दिखना चाहिए अलग से, डिफरेंट ओरिएंटेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें तो सेम ही है। और एक तरीका ये भी है देखने का, अगर यहाँ पे मैं फ्लोरीन और हाइड्रोजन की लेंथ देखूं तो ये मान लो L1 है, तो यहाँ पे भी तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन की लेंथ L1 ही है, कोई चेंज थोड़ी है यहाँ पे, नहीं ना। लेकिन अगर इसी कंपाउंड को, तो ये इन दोनों का रिजल्ट क्या निकल गया, ये दोनों क्या है, होमोमर है, ये दोनों क्या है, होमोमर। ये देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हुए भी ये होमोमर्स ही हैं। लेकिन अगर इस कंपाउंड को मैं ऐसे बना दूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे है हाइड्रोजन मिथाइल, यहाँ पे है फ्लोरीन और यहाँ है क्लोरीन, ठीक है। और इसी के साथ में रिलेशन देखो इस कंपाउंड का, मैंने क्या किया है, फिर से इसी बॉन्ड को रोटेट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या कौन सा कंपाउंड आएगा अपने पास, यहाँ पे है मिथाइल, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। देखो अब इस कंपाउंड में क्या चेंज है, ये दोनों आपस में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, एटम सारे सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डेफिनेटली सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस कार्बन को नंबर 1 दूं और इसको नंबर 2, तो यहाँ नंबर 1 कार्बन पे हाइड्रोजन मिथाइल है, उसमें भी नंबर 1 कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन और मिथाइल। यहाँ पे नंबर 2 पे फ्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ पे देखो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम है, उसमें भी चेंज नहीं है। अब क्या देखना है, 3D ओरिएंटेशन, तो करो फिर। यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने फ्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन। जब मैंने क्या किया, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आप इसमें ऑब्जर्व करना, लाइक पहले जब दोनों मॉलिक्यूल मैंने सेम लिए थे तब ये होमोमर आया इसका रिजल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने एक एटम चेंज कर दिया, फ्लोरीन क्लोरीन आ गया, तो अब इन दोनों में डिस्टेंस देखो, जहाँ पे पहले अपन हाइड्रोजन फ्लोरीन के डिस्टेंस को L1 बोल रहे थे, वो और जो L2 थी यहाँ पे, ये दोनों ही क्या है बेटा, सेम। लेकिन इसमें देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की लेंथ, ये देखो L2, क्या आपको दिख रहा है, जो पहले L1 थी अब वो क्या हो गई, L2, डिस्टेंस बढ़ गई, दिख रहा है ना, बॉन्ड का डिस्टेंस बढ़ा हुआ। ये जो पहले L1 थी वो क्या हो गई अब L2, इसका मतलब मॉलिक्यूल डिफरेंट हुए। ये भी देखो ना तुम, फ्लोरीन पहले हाइड्रोजन के सामने फ्लोरीन था, अब हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन है, तो यहाँ पे हमने कोई चीज़ बदली, हमने पोजीशन बदली नहीं, पोजीशन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट हमें चेंज ये दिख रहे हैं कि इसी कार्बन के जो पहले फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में लेंथ L2 थी वो अब क्या हो गई है, L1, डिफरेंट हो गई है, छोटी हो गई है लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके के चेंजेस अगर आ रहे हैं तो ये कौन सा आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल। यहाँ पे L1 नॉट इक्वल टू L2, तो मैंने ये नोटिस किया ज्योमेट्रिकल के लिए कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होना चाहिए, वो तो है कंपलसरी, बट उसके बाद अगर सेकंड कंडीशन देखें तो भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं मिल रहे थे। फिर हमने क्या किया, इस एटम को चेंज किया। इसका मतलब अगर हम कंडीशन देखें तो ये हो रही है, लाइक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे जो भी कंपाउंड जुड़े हुए हैं, इसी न्यूक्लियाई के दोनों कार्बन, सिर्फ इस एक न्यूक्लियाई के दोनों कार्बन क्या होने चाहिए, डिफरेंट। क्योंकि जैसे ही मैंने इस न्यूक्लियाई के भी कार्बन, ये दोनों एटम जो है वो सेम कर दिए, तो फिर हमारी स्टोरी वापस यही आ जाती है, होमोमर वाली, ठीक है। इसीलिए सेकंड कंडीशन क्या है, ये सेकंड कंडीशन है कि एक ही न्यूक्लियाई के ये जो दोनों एटम हैं वो क्या होने चाहिए बेटा, डिफरेंट होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो कंडीशन पढ़ी है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सेकंड ऑफ ऑल एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अब कोई बोले तो क्या मैम ये चारों डिफरेंट होने चाहिए क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों सेम हो, लाइक ये दोनों आपस में सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना देना ही नहीं है। ये दो जो मैन है ये डिफरेंट होने चाहिए, उसमें ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। इनको आपस में कुछ लेना देना नहीं है, डिफरेंट हो सेम हो वो तो हम बाद में देखेंगे नाम करते टाइम। अभी फिलहाल
कंडीशन सिर्फ ये कि एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम डिफरेंट, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। सेकेंड कंडीशन इज बोथ न्यूक्लियाई ऑफ, एक सेकेंड, बोथ एटम of a nuclei should be different. ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि वो जो जीआई शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों ने समझ में आ गई ये चीज़ आपको? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, अब एक बात बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव है? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा रहा है? चलो अपनी कंडीशन सीक्वेंसली अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हमसे मतलब हमसे पूछा गया है कि क्या ये जीआई शो कर रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए या फिर रिंग होनी चाहिए, वो दिखाएगा ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो अगर इस कंपाउंड को देखें तो क्या हो रहा है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, रोटेट तो नहीं कर रहा ये। सेकेंड कंडीशन क्या चाहिए? एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम डिफरेंट। अगर मैं इस न्यूक्लियाई की बात करूं, ठीक है, तो इसका फ्लोरीन क्लोरीन डिफरेंट है। सेकेंड न्यूक्लियाई देखो, इसमें भी फ्लोरीन क्लोरीन है, तो ये दोनों एटम भी आपस में डिफरेंट है, तो ये जीआई शो करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है ये ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे है अब ये बात बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव है कि नहीं है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? तो चलो अपनी कंडीशंस अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो हमें पता है मल्टीपल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होता है, तो ये रोटेट तो नहीं हो रहा है। फिर सेकंड क्या चाहिए? एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एक सेकंड, क्या चीज़? दोनों एटम्स, एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम्स। ओके, यहाँ पे तो एक ही न्यूक्लियाई के कितने एटम्स हैं? एक। दूसरा कहाँ है? तो क्या ये जे नहीं दिखाएगा? ऐसे कंपाउंड को अपन बोलते हैं एजो। क्या ये? इन कंपाउंड का नाम होता है एजो, ठीक है। अब क्या होगा? तो क्या ये जीआई नहीं दिखा रहा? अगर इसके पास कोई दूसरा एटम नहीं है, बट हमें पता है नाइट्रोजन की 3 बार बॉन्डिंग करने के बाद में उसके पास क्या बचता है? एक लोन पेयर। यहाँ पे हम जो कंपैरिजन करेंगे वो किससे करेंगे? इसके लोन पेयर से करेंगे। ये देखो, अब हमें क्या चाहिए? एक न्यूक्लियाई, 2 एटम, एक एटम ये रहा और एक ये रहा, एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन है, ये चाहिए था। एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम डिफरेंट, तो है ना डिफरेंट, ठीक है। उसका देखो, नाइट्रोजन, लोन पेयर और हाइड्रोजन, एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम डिफरेंट है, तो ये भी क्या हो सकता है? जीआई शो करेगा, ठीक है। ये वाला कंपाउंड देखो, हमारे पास था कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अब कोई मुझे ये बताओ कि इसमें जीआई शो होगी कि नहीं होगी? कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या क्या सीखा था हमने? मल्टीपल बॉन्ड हो, या मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, और सेकंड एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो। अब तक यही सीखा।
तो चलो अप्लाई करते हैं। रोटेट तो नहीं हो रहा है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। सेकंड कंडीशन, एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम, एक सेकेंड, इसके पास तो एक ही एटम है, सेकंड एटम है ही नहीं है ना। और हमें ये पता है कि कार्बन की चार ही वैलेंसी होती है और इसने 4 वैलेंसी बना रखी है, तो कोई लोन पेयर का सहारा भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, एग्जाम में फेल, इसको एग्जामिनेशन सेंटर तक ही नहीं जाने दिया, सेकंड ऑप्शन तक ये आ ही नहीं पाया और फेल हो गया। मतलब ये कंपाउंड कभी भी जीआई शो नहीं कर सकता। समझ में आई आपको ये चीज? ट्रिपल बॉन्ड कभी भी किसी भी कंडीशन में जीआई नहीं दिखा सकता। क्यों? सेकंड कंडीशन पे फेल हो गया। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है लेकिन डिफरेंट एटम्स नहीं है, एक ही एटम बच रहा है, सेकंड है ही नहीं कंपैरिजन के लिए, तो ये कभी भी जीआई एक्टिव नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये बात सुन गया ना, इस वाले को घमंड आ गया। देखो ये जो ग्रुप है ना, ये इसको एटीट्यूड आ गया कि देखो मैं तो डबल बॉन्ड बना के भी मजे से जीआई दिखा रहा हूँ। अरे मेरे पास भी तो एक ही एटम है, फिर भी मैं जीआई दिखा रहा हूँ। तो इसका एटीट्यूड हम कैसे तोड़ सकते हैं? जीआई दिखाना बंद कर देइए। और कैसे पॉसिबल है ये कि जीआई ना दिखाएं? देखो, अगर हमने इन दोनों ग्रुप में भी कोई चेंज ला दिया ना, इन दोनों के साथ कुछ भी छेड़खानी कर दी, कितना बुरे से भी बुरा एटम ले आए, तब भी वो जीआई तो दिखाएगा। तो ये एटम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते इसकी जीआई रोकने के लिए। फिर कौन होगा? देखते हैं। सेकंड एटम भी तो है लोन पेयर। तो कभी अगर ऐसा हो जाए कि हमारा जो लोन पेयर है वो हो जाए डिसअपेयर। अब डिसअपेयर होने का मतलब क्या है भाई? डोनेट कर दे। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दे किसी को, और किसी को क्या, मान लो इसने हाइड्रोजन को ही डोनेट कर दिया, तो डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और ये H+ था तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, लोन पेयर लेके। अब अगर ये कंपाउंड बन जाए तो ये जो ग्रुप कहाँ जाए बताओ? फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सेकंड कंडीशन, एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम डिफरेंट। ये तो डिफरेंट है, पर क्या ये डिफरेंट है? नहीं। तो ये कभी भी बेटा जीआई नहीं दिखाएगा। टूट गया ना एटीट्यूड? ऐसे बोलते हैं, घमंड नहीं करना चाहिए, मतलब टाइम आने पे कभी ना कभी तोड़ने वाला भी मिल जाता है। ये देखो यहाँ मिल गया ना इसको। तो अगर इस तरीके के कंपाउंड आए, आपको जस्ट सिक्वेंसली चलना है। पहले ये देखना है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि नहीं है तो हाँ, पहले क्वालिफाइड तो हो गया वो। सेकंड, इसे क्या चाहिए? दोनों मतलब एक न्यूक्लियाई के दोनों एटम क्या हो आपस में ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। यही चाहिए इनको कंडीशन के लिए। अगर ऐसा कोई फुलफिल कर पा रहा है डेफिनेटली जीआई के लिए जाएगा, नहीं कर पा रहा तो इसकी तरह अपने एटीट्यूड को संभाल के बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये था एजो ग्रुप। अब इस कंपाउंड को समझते हैं। लाइक आपके पास एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ है ऑक्सीजन। ठीक है, और एक तरफ है ये कंपाउंड। अब देखते हैं कि ये दोनों जीआई शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहले इस मॉलिक्यूल को समझते हैं। पहली कंडीशन हमें ये चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन रोटेशन हो। ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ये क्या होगा? ये तो है मल्टीपल बॉन्ड है, रोटेट नहीं कर पाएगा इजीली। तो पहली कंडीशन तो इसने फुलफिल कर दी। सेकंड, हमें क्या चाहिए? एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए। तो कार्बन को देखो, कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ आर ग्रुप है। हाँ, इस न्यूक्लियाई का तो डिफरेंट है। इस नाइट्रोजन को चेक करो तो क्या आ रहा है? एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, और सेकंड हमें पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है। देन ये दोनों डिफरेंट, तो ये जीआई दिखाएगा। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मीन्स जीआई शो करेगा। इस कंपाउंड को देखो, हमें क्या चाहिए ज्योमेट्रिकल शो करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हाँ है, रोटेट तो नहीं कर रहा है। सेकंड, एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम डिफरेंट। एक सेकेंड, ये तो सेम हो गए, तो क्या करेगा क्या जीआई शो? ना, नहीं करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एक्चुअली जीआई की सिर्फ ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट, अगर आप इन दोनों का मतलब समझ रहे हो सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम्पल को करने के लिए।
ठीक है। अब जब हमें पता है कि साइक्लिक वाला भी दिखाता ही है जीआई, तो चलो फिर एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं, वरना ये नाराज हो जाएगा ना। बताओ क्या ये जीआई दिखा रहा है? जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? चलो देखते हैं। देखो, जिन बॉन्ड के बीच में हमें ऐसे डाउट हो ना कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इसने दिखा रखा है, अजीब सी सिचुएशन है, अगर हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में ले भी ले तो हमें पता है इस एटम के दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हैं, ऊपर और नीचे दोनों हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप है, तो इस बॉन्ड के अराउंड तो जीआई शो नहीं होगी। इसके अराउंड भी सेम कंडीशन है, हाइड्रोजन मिथाइल और उधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इस बॉन्ड के अराउंड भी जीआई कभी शो नहीं होगी। लेकिन इनको देखो, बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं ना, चमक मार रहे हैं, क्या इनके अराउंड होगी कि नहीं होगी? देखते हैं। हमने देखा था कि साइक्लिक रिंग के अंदर ये जो बॉन्ड है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, क्योंकि अगर ये रोटेट हो गया तो रिंग टूट जाएगी, तो जीआई तो क्या होगा? जीआई दिखाएगा थोड़ी उस टाइम पे, वो तो आइसोमर ही नहीं रहेगा। ठीक है। अब क्या होगा? सेकंड कंडीशन, दोनों एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर इस न्यूक्लियाई की मैं बात करूं, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और उस न्यूक्लियाई की अगर अपन बात करें, एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ CH3, CH3 मिथाइल ही होता है ना। हाँ, तो ऐसे एग्जाम है ना, एग्जाम में हमें क्या करते हैं? इल्यूजन देते हैं कि दोनों ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन ध्यान रखना यही गलती नहीं होनी चाहिए। ये और ये दोनों सेम हैं, बस इसको फॉर्मूला दिखा दिया और उसका नाम के बेस पे दे दिया हमने, तो ये दोनों सेम है, तो ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। समझ में आई कहानी? अब इस एग्जाम्पल को देखो, अब कोई ये बोले कि मैम ये तो छोटी रिंग थी, अगर रिंग ऐसे बड़ी हो जाए और फिर यहाँ पे ग्रुप चेंज हो जाए तो क्या? देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, बॉन्ड दूर जाने से फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप लोग बोलो मैम सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रिंग टूट गई, तो चलो रेस्ट्रिक्टेड था, इसके अराउंड कैसे? तो बहुत दूर चला गया बॉन्ड, तो क्या फर्क पड़ता है? दूर चला गया तो रोटेट तो अभी भी नहीं हो सकता। अगर ये रिंग रोटेट हो गई तो मुझे बताओ कैसी बनेगी? ये जो बॉन्ड है ये चेंज हो जाएंगे, रिंग क्या हो जाएगी? टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, अजीब सी, है ना। तो इसका रोटेट होना, इस बॉन्ड मतलब ऐसे तो रोटेट हो ही सकती है, मान लो ये साइक्लिक रिंग है, इसको ऐसे तो रोटेट कर ही सकते हैं, पेज को भी तो करते हैं ना, एक हमारे पास पेज है उसको भी तो घुमा के करते हैं, लेकिन उससे क्या चेंज होगा? वो तब भी यही स्ट्रक्चर रहेगी, इसका बॉन्ड अभी भी रेस्ट्रिक्टेड ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये जीआई शो करेगी। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और ये न्यूक्लियाई नंबर 1 और ये 2 है, अगर इनके दोनों एटम डिफरेंट हैं तो ये जीआई शो करेगी। अगर इस बॉन्ड को मैं इस कार्बन पे ले आऊं तो भी करेगी क्या मैम? हाँ, तो भी करेगी, तो भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जीआई दिखा रही है, और अगर मैं इसको यहाँ से ले आऊं तब भी जीआई दिखाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, सफिशिएंट कंडीशन है, तो जीआई दिखाएगी। ठीक है, ये अपनी हो गई साइक्लिक की बात। अब एक चीज़ देखो, जो अपन ने अभी पीछे एग्जाम्पल पढ़ा था ना, हाँ यही वाले, इन कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्जिम। क्या बोलते हैं? ऑक्जिम। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज़ और बताओ मुझे, अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, यहाँ पे है R ग्रुप हाइड्रोजन और यहाँ है ऑक्सीजन, क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? बताओ, सोचो इसका आंसर। सोचना क्या भाई, डायरेक्ट अप्लाई करो। पहले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हाँ नहीं रोटेट कर रहा। सेकेंडरी कंडीशन, दोनों न्यूक्लियाई के ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, तो इस पे एक तरफ R ग्रुप है एक तरफ हाइड्रोजन है, हाँ ये तो डिफरेंट है। ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, दोनों ग्रुप सेम, तो जीआई शो नहीं करेगा, जीआई शो
नहीं करेगा। अरे राम, ये जीआई शो नहीं कर रहा, कितनी बुरी बात है बताओ, है ना। मतलब इतना ऐसे सब कुछ लेके, मल्टीपल बॉन्ड भी लेके जीआई शो नहीं कर रहा। अब अगर अपन ऐसे किसी को बोलेंगे तो उसे बुरा तो लगेगा ना, लगता है ना बुरा। जब किसी की इंसल्ट हो जाती है तो क्या करेगा फिर, ये अपने आप को प्रूव करेगा। जब कोई किसी की इंसल्ट करता है तो क्या करता है सामने वाला, बात नहीं करता क्या उससे, या खुद को प्रूव करता है। ये उनमें से नहीं है जो बात नहीं करेगा, ये उनमें से है जो खुद को प्रूव करेगा। तो कैसे करेगा, ऑक्जिम की फॉर्म में करेगा। ये आया ऑक्जिम का रूप लेके। कैसे, ऐसे, लाइक ये ग्रुप है, यही तो था ना हमारे पास। इस ग्रुप को आप क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ आर एक तरफ हाइड्रोजन, एल्डिहाइड ग्रुप है, साफ पता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा ना, ये हेल्प लेगा इस कंपाउंड की, हाइड्रोक्सिल अमीन की। वेरी गुड, ये इससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, भाई दोस्त है ये, यहां से वाटर रिमूव करेगा। जब यहां से वाटर निकलेगा तो कैसा कंपाउंड बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ेगा, ऑक्सीम। ये कंपाउंड है ऑक्सीम, और ये किससे मिलके बना है, एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड है ना चल के, तो इसका नाम पड़ा एल्डोक्सिम। ठीक है, अगर कीटोन जाता तो पहले देख तो ले कि जिसने ईगो पे लेके मेहनत करी उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया। करो, रोटेट करो इसको, नहीं होगा, डबल बॉन्ड है भाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सेकंड कंडीशन क्या चाहिए, एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, एक तरफ आर एक तरफ हाइड्रोजन। एक तो हो गया। सेकंड देखो, एक तरफ OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप, दूसरी तरफ लोन पेयर। शो कर दिया ना। ऐसे बोलते हैं, ईगो को इस वे में ले जाना चाहिए जैसे ऑक्सिम लेके गया। ठीक है, तो ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा भाई, खुशी खुशी। अब अगर यहां पे आ जाए ऐसा कंपाउंड आर और आर, ठीक है, हाइड्रोजन ही जरूरी थोड़ी, यहाँ पे आर ग्रुप भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये ग्रुप आया ऐसे और यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन से। कौन है ये, कीटोन। इसने रिएक्शन करी इस कंपाउंड से और क्या करेगा, वाटर रिमूव करेगा और इस तरीके की बॉन्डिंग हो जाएगी। अब जो ये ग्रुप बना है इसका नाम भी ऑक्सिम है, लेकिन जिससे बना है वो कौन है, कीटोन, तो इसका नाम पड़ता है कीटोक्सिम। क्या नाम पड़ता है, कीटोक्सिम। ठीक है, अब देखो क्या ये ग्रुप जीआई शो करेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हाँ भाई है। सेकंड कंडीशन, एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट। एक सेकंड, एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम सेम है। ओके, ये दोनों तो सेम है, तो इसका मतलब ये जीआई शो नहीं करेगा। तो ऑक्सिम जीआई शो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्म में आएगा तो डेफिनेटली वो जीआई शो करेगा, लेकिन अगर कीटोन की फॉर्म में आएगा तो वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कैसे, ये वाला तो नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हो गए। लेकिन अगर ये ग्रुप एक होता आर, मतलब ये जो दोनों आर ग्रुप है ये सेम है, इसीलिए नहीं कर रहा ना। अगर इस आर ग्रुप में एक आर डिफरेंट हो जाए तो जे दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, ऐसे। अगर ग्रुप बन जाए
ये वाला ग्रुप फॉर्म हो गया, लाइक एक R डैश है और एक CH3 है। अभी भी तो कीटोन यही है, कीटोक्सिम है अभी भी, लेकिन ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, इसीलिए ये GI शो करेगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं हो रहा, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो GI दिखाएगा। यही तो चाहिए था। तो कीटोक्सिम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों कंडीशन हो सकती है, बट एल्डोक्सिम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, अब एक काम की बात जो कि आपके एग्जाम में आ जाती है, काफ़ी अच्छा पोर्शन है यहाँ से। अगर मान लो कंपाउंड ऐसा है, कैसा है, ऐसा, साइक्लोप्रोपीन या फिर साइक्लोब्यूटीन, चलो पहले इसे समझते हैं। अब मान लो ये जो कंपाउंड है साइक्लिक वाले, ठीक है, जिनके अंदर डबल बॉन्ड है, तो ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, भले ही तुम उनके ग्रुप डिफरेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसी फॉर्म में स्टेबल है, सिस फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म इनकी नहीं होती। अभी जब आपको सिस ट्रांस पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा। ठीक है, या फिर एक काम करेंगे, इस एग्जाम्पल को वहीं पे लेंगे, वहाँ पे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। यहाँ गड़बड़ हो सकती है, भूल जाओगे फिर यहाँ एग्जाम्पल्स में, क्योंकि आपको दो कंडीशन समझ में आ गई, तो आप ज़्यादातर बच्चे इस इनको देखेंगे नहीं, फिर रिवीजन में भी नहीं लेंगे इन्हें। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन आगे पढ़ेंगे कल। ओके बच्चों, अब आगे की नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।